हेलो दोस्तों मैं हूं शैलेंद्र शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस में। दोस्तों इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को समझा था और आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ अच्छे सवालों को करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इससे पहले वाले वीडियोस में अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ वीडियो का लिंक दिया हुआ है। बेसिक कंसेप्ट को सिखाया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसमें कैसे कैसे फॉर्मूलेज बनते हैं, साइन कॉस टेन कॉस, इन सब का ट्राइंगल के साथ में क्या रिलेशन होता है और कैसे हम उससे सवालों को बना पाते हैं। वहाँ पर मैंने आपको 2 सवाल भी करवाया था। उसी के कंसेप्ट में उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ आपको कुछ अच्छे सवाल करवाने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में कुछ बेहतरीन सवाल। तो एक बेहतरीन सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जरा चेक करना उस सवाल को। सवाल है इन ट्राइंगल ABC और यहाँ पे राइट एंगल जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है B। ये सब कुछ सवाल में इंक्लूड है और यहाँ पे बोला हुआ है कि जो आपकी ट्राइंगल की जो साइड है AB इट इज़ 24 सेंटीमीटर और एक साइड है BC इट इज़ 7 सेंटीमीटर। राइट, ये ट्राइंगल की साइड्स हमें दी हुई है और इसमें हमसे पूछा हुआ है डिटरमाइन फर्स्ट पूछा हुआ है फाइंड साइन A कॉस A और सेकंड हमसे पूछा हुआ है साइन C और कॉस C। राइट, इन सब की वैल्यूज हमसे पूछी गई हैं। बात क्लियर हो रही है? हमें फर्स्ट पूछा गया है साइन A और कॉस A और दूसरा पूछा गया है साइन C और कॉस C। ये दोनों अलग अलग पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है मल्टीपल पूछा गया, अलग अलग पूछे गए, वैल्यूज अलग अलग पूछी गई है। राइट, चलिए करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि ट्राइंगल, एक ट्राइंगल गिवन है, ऑलरेडी सवाल में ट्राइंगल गिवन दिया हुआ है। मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ भाई यहाँ पे। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो B है वो हमारे पास क्या है 90 डिग्री। राइट, ये है B, ये है A पॉइंट और ये है C पॉइंट। अब जरा चेक करना इस ट्राइंगल में हमें AB कितना दिया है, AB दिया है 24 सेंटीमीटर और हमें BC दिया है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब AC नहीं है अपने पास। जब तक AC नहीं आएगा तब तक हम लोग साइन कॉस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू वो फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल की तीनों साइड आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स नहीं पता होंगी तब तक आप कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, रिमेंबर दैट। तो सबसे पहले ट्राइंगल की तीनों वैल्यूज निकालो। अब ट्राइंगल की तीनों वैल्यूज कैसे निकालेंगे? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल की तीनों वैल्यूज निकालने के लिए अपन यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ आ रही है? तो हम लोग लगाते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। मतलब इस साइड का होल स्क्वायर बराबर होता है इस साइड का होल स्क्वायर प्लस इस साइड का होल स्क्वायर। H का होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। बताइए ना ये तो चलिए भाई, तो AC का होल स्क्वायर हमें निकालना है, AC वाइड साइड का होल स्क्वायर में निकालना है। AB का होल स्क्वायर, AB मतलब 24, इट इज 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो जरा चेक करें, 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का हो जाएगा 49 और इसको ऐड करोगे तो 6 और 9 5, सो इट इज ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास AC का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? अब यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं AC की, तो यहां से अगर मैं AC फाइंड करूं तो AC आ जाएगा भाई, इसको उठाओगे ये रूट आ जाएगा और ये होता है 25 का रूट, तो इट इज 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस ट्राइंगल में मुझे AC की वैल्यू मिल चुकी है, इट इज 25। इतनी बात क्लियर है? 25 आ गया। अब हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं, इट इज साइन A। साइन A, इसका मतलब इस साइन के साथ में एंगल लगा हुआ है A। एंगल कौन सा है? A। तो A एंगल, इसका मतलब ये वाला एंगल है, दिस एंगल, हम लोग इस एंगल को मान के चलेंगे। एंगल A है भाई, क्योंकि सारी कहानी एंगल पर डिपेंड है। अगर एंगल नहीं पता होगा तो हम लोग ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे? एंगल की सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मैंने बताया था आपको। अगर नहीं पता है तो वो कंसेप्ट जाके देखो प्रीवियस वीडियोस में। बात समझ आ रही है? प्रीवियस वीडियो को चेक करो। अब एंगल A के लिए बात करनी है, तो ये एंगल A है, इसका मतलब इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और इस साइड पे एंगल बना हुआ है और 90 डिग्री एंगल बना होता है, इसको हम बेस बोलते हैं और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। साइन A को कैसे लिखते हैं? तो साइन A के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कौन सी? पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। याद आ रहा है? तो साइन पहला वाला क्या होता है? साइन। पहला क्या होता है? साइन। दूसरा क्या होता है? कॉस। तो मतलब P/H। तो साइन A क्या हो जाएगा? P/H। अब इस ट्राइंगल में A एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? तो A एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस ट्राइंगल में सामने वाली साइड कौन सी है? A के, दैट इज BC। और H कौन सा है?
AC। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा AC रहती है, चाहे वो एंगल कोई भी हो। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो ये कौन सी है? AC। इसका मतलब यहाँ से हमें साइन A मिल गया बच्चों, यहाँ से हमें साइन A कितना मिल गया? BC अपॉन AC। और BC की वैल्यू कितनी है? इट इज BC की वैल्यू जरा चेक करो, BC की वैल्यू 7, तो इट इज 7 बाई AC कितना है? 25। इट इज द आंसर। इतना तो आसान है यार, खुद से ट्राई करो। पॉज को, वीडियो को पॉज करो, अभी के अभी वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। कैसे नहीं आएगा यार? देखो जरा, अब करना है कॉस ए, हमें निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए कितना आ जाएगा? कॉस ए को जरा ट्राई करो। ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, जिस साइड पे 90 डिग्री का एंगल और एंगल गिवन है उसको अपन बेस बोलते हैं। और कॉस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल में एंगल ए के लिए बेस कौन सा हुआ? ए बी इज द बेस। और हाइपोटेनस कौन सा हुआ? AC, क्योंकि 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, सो इट इज AC। सो यहाँ से cos A की वैल्यू क्या बन गई? AB अपॉन AC, राइट। तो AB कितना है? AB है अपने पास 24, इट इज 24 बाई AC, AC कितना भाई? इट इज 25, इट इज 25। बात पकड़ पा रहे हो? तो cos A कितना आ गया यहाँ से? देखो sin A कितना आ गया था? 7/25। cos A कितना आ गया? 24/25। अब चलिए, अब क्या करना है अपन को? अब निकालना है हमें सेकंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी। सेकंड पार्ट में आते हैं भाई, तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं साइन सी। तो साइन सी, देखो साइन का तो मतलब वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन का तो मतलब वही है, लेकिन एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एंगल कौन सा हो रहा है? एंगल हो रहा है सी वाला एंगल। जरा चेक करना भाई, एंगल इज सी। ये देखो, ये एंगल सी है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कौन सा हो गया? सी। अब एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब सी एंगल के लिए ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा कौन सी होती है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब इसमें परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो गई? इसमें परपेंडिकुलर साइड कौन सी है सामने वाली? ए बी। सो ए बी इज द परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कौन सा होगा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, इट इज AC। तो इसका मतलब यहाँ से साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई? AB अपॉन AC। तो AB कितना है? 24, AC कितना है? 25। सो साइन सी कितना आ गया? 24/25। बात क्लियर है? अब हमें निकालना है कॉस सी। तो यहाँ से कॉस सी कितना बन जाएगा? देखो कॉस सी का मतलब तो वही है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ बेस कितना होगा भाई? बेस कौन सा होगा? जिस साइड पे 90 डिग्री का एंगल और एंगल दोनों एक साथ बनते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल और एंगल कौन सा है? C। इसका मतलब इस साइड पे बन रहा है, तो ये साइड कौन सी हो गई? बेस। कौन सी है? BC। हाइपोटेनस कौन सी होगी? 90 के सामने वाली साइड, AC। सो यहाँ से cos C क्या बन गया? cos C इज BC कितना है? 7। देखो यार BC की वैल्यू कितनी है? 7। और AC साइड की वैल्यू कितनी है? AC साइड की वैल्यू कितनी है? 25। दिस इज आंसर। सबको क्लियर है? जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, एक्सप्लेन करेंगे उसको। इतना नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया भाई? अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। करते हैं दूसरा सवाल, एक और इंपॉर्टेंट सवाल। चलो दूसरा सवाल देखो क्या देखा हुआ है सवाल में। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है, 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में है, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आप वीडियो को पॉज करके, जैसे कि मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, उसी कंसेप्ट से आप इस सवाल को एक बार ट्राई जरूर करो। मेरे कहने से ट्राई करो यार, मजा आ जाएगा आपको। नहीं आता है तो अपन बताएंगे। कर लिया होगा ट्राई, आई थिंक आपने कर लिया भाई। चलो अब देखते हैं सवाल को। देखिए सबसे पहले आपको cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है। cot थीटा क्या है? cot थीटा एक ट्राइंगल के बीच का रिलेशन है ना। तो सबसे पहले ट्राइंगल के बीच का जो रिलेशन है उस रिलेशन को आप लिखो। इसका मतलब यहां पे मुझे एक ट्राइंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, राइट। अब cot थीटा होता क्या है? cot थीटा होता क्या है उस चीज को समझो। तो cot थीटा के लिए मैं क्या रहूंगा? पंडित बद्री प्रसाद। चेक करना भाई, हर बोल। इसका मतलब cot होता है tan का उल्टा, तो tan कहां पहुंचेगा? लास्ट में। इसका मतलब इसका उसका उल्टा हो जाएगा b/p। तो cot थीटा यहां से क्या बन जाएगा? b/p। और हमें ये गिवन क्या है? 7/8। तो इसका मतलब b की वैल्यू पता है और p की वैल्यू पता है। गॉट इट?
चलिए देखो, ये मैंने मान लिया बी पार्ट, ये मैंने मान लिया ए पार्ट, ये पार्ट मान लिया सी पार्ट, राइट। तीनों को मतलब मैंने नाम दे दिए। ये एंगल है मान ली ट्राइंगल थीटा। इसका मतलब इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और ये हुआ हमारा बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू है 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8। इसका मतलब मुझे AC चाहिए। AC निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होएगा। तो मुझे AC फाइंड करना है, सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, AB हमारे पास 7, सो इट इज 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना है अपने पास, BC हमारे पास 8, सो इट इज 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, सो ये बन गया AC का होल स्क्वायर। सो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64, देखो 9 और 4 3 13 होगा ना, 3 1 बचा 6 4 10 और 11, सो इट इज 113। सो AC इज इक्वल टू कितना आ गया रूट में 113। सो AC इज इक्वल टू रूट में अंडर रूट में 113 आ चुका है। इसका मतलब मुझे AC साइड पता लग चुकी है अंडर रूट 113। अब आते हैं हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। इसका मतलब साइन और कॉस की मुझे वैल्यू चाहिए। अगर मुझे साइन और कॉस की इस ट्रायंगल से वैल्यू मिल जाए तो हम लोग 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन और 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब मुझे साइन और कॉस पहले ट्रायंगल से निकालना पड़ेगा। तो जरा चेक करिए, इस ट्रायंगल से मुझे निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है जरा चेक करो, यहां से P अपॉन H भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, देखो जरा चेक करो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, यहां पे परपेंडिकुलर एंगल ये है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर दैट इज 8। हाइपोटेनियस क्या है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, इट इज 113 वही रूट में। तो ये हमारे पास साइन थीटा आ गया 8 बाई अंडर रूट में 113। अब निकालना है मुझे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है जरा चेक करो, B अपॉन H और B यहाँ क्या है, B का मतलब है जिस साइड पे एंगल और 90 डिग्री का एंगल दोनों एक साथ बनते हैं उसी को हम बेस कहते हैं। तो ये है 7 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसका मतलब AC। तो ये कितना हो गया 113। ये हमारे पास आ चुका है कॉस थीटा। इतनी बात सबको क्लियर है भाई। अब आते हैं सवाल पे जो हमें फाइंड करना है। अब आते हैं हम लोग जो हमें फाइंड करना है, जरा चेक करना फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, और यहां है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, और इस तरफ दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस, अच्छा एक ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे में है 1 माइनस साइन थीटा, एक में है 1 प्लस कॉस थीटा, एक में 1 माइनस थीटा। आपको मैं एक फॉर्मेशन याद दिलाऊं, आपको मैं एक फॉर्मूला याद दिलाऊं, जरा यहां लिख लो चेक करना, या फिर मैं यहां लिख देता हूं भाई इस फॉर्मेशन को। जैसे हमारे पास होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में होता है a माइनस बी, तो इसकी एक आइडेंटिटी, इसका एक फॉर्मूला बनता है जो कि होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं यहां पे। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मेशन बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मेशन बन रहा है। इसी फॉर्मेशन से मैंने क्या किया 1 प्लस ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये क्या बन गया ऊपर नीचे, सॉरी 1 माइनस, क्योंकि यहां प्लस यहां माइनस तो यहां माइनस आता है, तो 1 माइनस बन गया, और नीचे क्या बन गया 1 माइनस इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। बना कि नहीं बना भाई। अब हमें साइन और कॉस की वैल्यूज पुट करनी है। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 8 बाई अंडर रूट में 13, तो ये बन गया 8 बाई अंडर रूट में 13 113, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ये कितना है 7 बाई अंडर रूट में 113 113, इसका होल स्क्वायर। गॉट इट। अब करते हैं इसको सॉल्व भाई। तो ये बना 1 माइनस ऊपर कितना है 64 बाई ये कितना हो गया 113 डिवाइड बाई 1 माइनस 7 का कितना हो गया 49, तो 49 बाई 113। गॉट इट। अब जरा चेक करना, अब क्या करना है भाई एलसीएम ले लो, तो ऊपर कितना आ गया 113 माइनस के 64 बाई 113। कैसे किया, यहां से मैंने इसके नीचे एक मान लिया, इसके नीचे एक मान लिया, यहाँ एलसीएम लिया तो 113 आ गया, तो 113 इधर जाएगा और 64 ये रहा डिवाइड बाई, सेम वे यहाँ भी किया, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 113 माइनस के 49 बाई 113, दोनों में एलसीएम दिया हुआ है ऊपर और नीचे एलसीएम। देखो इस 113 से और इस 113 से आपस में दोनों कैंसिल आउट। अब अगर 113 में से मैं 64 को माइनस करूं, 113 में से 64 को माइनस करूं, तो आंसर कितना आएगा 49। चेक करना भाई यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ आया 49 डिवाइड बाई, और 113 में से अगर मैंने 49 माइनस किया, 113 में से 49 माइनस करूं, क्योंकि देखो इन दोनों का सम कितना था, ये
अगर आप इसमें से ये माइनस करोगे तो ये बचेगा, और आप इसमें से ये माइनस करोगे तो ये बचेगा। इसका मतलब मैंने इसमें से ये माइनस करना है, ये बचेगा, तो कितना आएगा 64। सो दिस इज द आंसर। इतनी बात क्लियर है? नोट करो, फिर आते हैं बेहतरीन सवाल पे। इतना नोट करो भाई। हो गया भाई? स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो साथ में। चलिए हो गया, बस करते हैं। दूसरा सवाल देखो। साथ साथ में अपने दोस्तों को जो 10th क्लास में है या 9th क्लास में है, जिनको ज़रूरत है पढ़ने की, उनको शेयर जरूर कर देना भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। सवाल में दिया हुआ है इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी। अगर हमें tan थीटा बराबर a अपॉन बी दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस के sin थीटा। इसका मतलब देखो हमें tan गिवन है और cos अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू पूछी है। देखो इसके दो मेथड हो सकते हैं, मैं आपको दोनों वाले मेथड इसके बताऊंगा, और बहुत बेहतरीन अच्छा सवाल है भाई। पहले हम लोग जिस कंसेप्ट से अभी तक हमने पढ़ा है, जो कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है, ट्राइंगल बना के वैल्यूज निकालते हैं, पहले तो उस कंसेप्ट को लाएंगे, उसके बाद मैं इसका एक और बहुत बेहतरीन सा तरीका और बताऊंगा, जरा चेक करना भाई। तो पहले तो हम अपने बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। तो जरा चेक करते हैं, tan थीटा बराबर a अपॉन बी दिया है। बेसिकली tan थीटा है क्या? tan थीटा एक ट्राइंगल का रिलेशन है। तो सबसे पहले आप ड्रॉ करो ट्राइंगल। सबसे पहले आपका काम क्या है? ड्रॉ द ट्राइंगल। ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। अब अगर ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया भाई, जरा चेक करना है इस ट्राइंगल में, तो बेसिकली इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा, जरा चेक करना। मैंने इसको नाम दिया b, इसको नाम दिया a और इसको नाम दिया c। एंगल जो थीटा है वो मैंने इसको मान लिया थीटा एंगल। बात क्लियर है? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस होगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री और थीटा एक साथ बन रहा है, और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो बेसिकली tan थीटा की अगर बात करूँ तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से चेक करो, ये हमारा tan थीटा बताता है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा भाई? दिस इज अ tan थीटा। इसका मतलब यहाँ से जो tan थीटा मुझे पता है वो कितना पता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमें कितना गिवन है? ये हमें कितना है? a अपॉन बी। इसका मतलब परपेंडिकुलर मुझे दिया हुआ है a, बेस मुझे दिया हुआ है b। गॉट इट? अब हमें AC निकालना है, तो यूज करो पाइथागोरस थ्योरम। तो चेक करते हैं भाई, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? AC मुझे निकालना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या मैं लिख दूं B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। एक ही बात है वो, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हटाओगे रूट आ जाएगा। इसका मतलब AC कितना आ गया? अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारे पास AC की वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब इस AC की वैल्यू कितनी आ गई? रूट में A स्क्वायर प्लस। हाँ भाई समझ तो आ रहा है ना सबको? अरे बहुत अच्छे से देखो, कितना तो मज़ेदार कंसेप्ट चल रहा है भाई। क्लियर है? चलिए, जिसको नहीं समझ आया ना कमेंट में कमेंट जरूर करना भाई। वीडियो कैसा लगा इस बात के लिए भी आप मुझे कमेंट करना जरूर। तो चलो जरा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ चुका है। इसका मतलब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी हैं। अब ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी हैं, तो इस तीनों साइड से हम ट्राइंगल का कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। तो अब हमें रिलेशन कौन सा चाहिए? कॉस वाला और साइन वाला। तो सबसे पहले आप यहाँ साइन वाला रिलेशन बनाओ। तो साइन थीटा क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो यूज करो ये वाला कंसेप्ट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेसिकली इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? BC साइड, इसका मतलब A। तो ये हमारे पास A। हाइपोटेन्यूस क्या है? AC साइड, रूट में अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारे पास साइन थीटा हो चुका है। इतनी बात क्लियर है? अब निकालते हैं cos थीटा। cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है यहाँ पे? चल चेक करो भाई, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पे? बेस है AB साइड, स्मॉल b अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूस क्या है? ये रहा साइड। इतनी क्लियर हो गया? चलो, ये हमें मिल चुका है साइन और कॉस दोनों की वैल्यू। हमें फाइंड क्या करना है उसको लेते हैं। फाइंड करना था cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो जो फाइंड करना है, हमें दोनों की वैल्यू पता लग चुकी है, दोनों की वैल्यू को उठा के रख दो। चलिए भाई रखते हैं वैल्यू। तो मैं वैल्यू cos थीटा की रखता हूं सबसे पहले। तो b अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइड बाई
डिवाइड बाई कॉस थीटा की फिर से वैल्यू रखो, बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया कि नहीं होगा? यहां से देखो, हमने यहां से एलसीएम लेना है, यहां से एलसीएम लेना है, जरा चेक करना, मैं इसको यहां से यहां लिख रहा हूं। अब अगर मैंने ऊपर से एलसीएम लिया तो एलसीएम आ जाएगा मेरा अंडर रूट में, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी हैं, दोनों सेम चीजें हैं, सेम एलसीएम आ गया, एक ही हाल है, तो ऊपर क्या बचेगा बी प्लस ए डिवाइड बाई, नीचे में सेम एलसीएम आ जाएगा, नीचे में सेम एलसीएम आ गया, कितना बचा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम आ गया, यहां क्या बचा बी माइनस ए, ये और ये आपस में कैंसिल आउट, राइट। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ चुका है भाई? फाइनल आंसर आपके पास क्या हो चुका है? बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इज द आंसर। गॉट इट? इतना नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका सेकंड मेथड मैं आपको अभी बताता हूं। इसका सेकंड मेथड बहुत आसान है, जरा चेक करना भाई, पहले इतना लिख लो। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। आगे बढ़ जाऊं मैं सेकंड मेथड पे, रफ कर दो इसे। चलो देखो इसका सेकंड मेथड, ये इसका फर्स्ट मेथड था, आते हैं इसके सेकंड मेथड पे, जो कि बहुत अच्छा है, आपकी समझ बढ़ेगी भाई। ट्रिग्नोमेट्री हमारे मैथ जो माइंड है ना उसकी एक्सरसाइज करता है। जैसे आप अपनी बॉडी को फिट करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, सेम वे अगर हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है, मतलब अपनी माइंड को फिट रखना है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री क्या मांगती है? प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे से आप लगा पाओगे इसको, उतना ही अच्छे से आपके माइंड में चलती जाएगी ये ट्रिग्नोमेट्री। मतलब आप तुरंत सोच के बता पाओगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है। चलिए भाई देखिए जरा, हमारे पास निकालना क्या है अपन को, मैंने इसको उठाया, इसका सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं। कौन सा मेथड है? सेकंड मेथड, और बहुत अच्छा है, आप दिमाग से सोच पाओगे। अगर इस मेथड को आप थोड़ा सा सीखते हो, सोचते हो, तो आगे के सवालों में आप, आगे के कंसेप्ट में आप ट्रिग्नोमेट्री में जब आप लगाओगे इस कंसेप्ट को, तो बहुत फायदेमंद होगा इस तरह के कंसेप्ट को, इसलिए सिखा रहा हूं मैं ये कंसेप्ट। चलो भाई सेकंड मेथड देखो, ये क्या है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब देखो मुझे tan की वैल्यू पता है, ना मुझे cos पता है, ना मुझे sin पता है, मुझे tan की वैल्यू पता है। लेकिन एक बात मुझे पता है, मैंने आपको पहले ही बोला था इससे प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं देखी तो देख लो, अभी भी मैं बोल रहा हूं। वहां पे मैंने आपको बोला था कि tan थीटा, tan जो भी है वो एक बहुत स्पेशल पर्सन है, tan और cot। इसका मतलब अब उसका स्पेशल पर्सन का यूज क्या है जरा चेक करो। तो मैंने आपको बोला था कि tan थीटा एक स्पेशल पर्सन था, और tan थीटा की जो वैल्यूज थी वो क्या क्या थी? वो tan थीटा को हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते थे, लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हमारे पास ये जो दिया हुआ है, अगर मैं इसमें किसी वे से tan, मतलब इसमें किसी भी वे से अगर मैं tan बना लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वो tan की वैल्यू गिवन है। तो tan बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? tan बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इससे sin थीटा के नीचे cos थीटा लाना पड़ेगा, इससे sin के लिए भी cos लाना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने क्या किया, इसके ऊपर पार्ट वाले में, ऊपर वाले पार्ट में cos थीटा का डिवाइड कर दिया, इसके नीचे वाले पार्ट में भी मैंने cos थीटा का डिवाइड कर दिया। जरा चेक करो भाई, डिवाइडेड बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी मैंने cos थीटा का डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में मैंने cos थीटा का डिवाइड किया। तो क्या बन गया जरा चेक करना है। यहाँ से cos थीटा में एक एक स्टेप लिखूंगा, कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा। देखो जरा, कोई भी स्किप नहीं कर रहा हूं मैं स्टेप, आसान स्टेप है, बाकी मैं स्किप कर सकता हूं, लेकिन नहीं कर रहा हूं। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो भी देखो, जिस बच्चे को नहीं पता है कैसे करते हैं वो भी देखो, वो भी सीख जाओगे। डिवाइड बाई cos थीटा माइनस के साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, एक एक स्टेप समझा रहा हूं मैं आपको, राइट। अब ये cos थीटा इधर भी डिवाइड होगा, ये cos थीटा इधर भी डिवाइड होगा। इसका मतलब यहां क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, बनेगा डिवाइड बाई, ये cos इधर भी जाएगा, ये cos इधर भी जाएगा, तो ये बनेगा cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, बनेगा भाई। इस cos से ये cos कैंसिल आउट, इस cos से ये cos कैंसिल आउट। तो जरा चेक करना यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया, ये बन गया 1, दिस इज 1 प्लस ये साइन अपॉन cos, इस साइन अपॉन cos को स्पेशल पर्सन को लिख सकते हैं tan थीटा, तो ये बन गया 1 प्लस tan थीटा, बना भाई डिवाइड बाई, ये है 1 माइनस के, यहां क्या लिख सकते हैं tan थीटा। अब तो आसान हो गया सवाल, क्योंकि tan की वैल्यू अपन को गिवन है, साइन cos को हमने tan में चेंज कर लिया, राइट। तो ये देखो 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? a अपॉन बी अपॉन 1 माइनस a अपॉन बी, हो गया। अब एलसीएम ले लो भाई, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, ये इधर जाएगा, तो एलसीएम कितना आ गया? b प्लस ए अपॉन बी, बी प्लस ए अपॉन बी डिवाइड बाई, ये कितना आ जाएगा? b माइनस ए
अपॉन बी, इस बी से ये भी कैंसिल आउट। तो फिर से फाइनल आंसर क्या आ चुका है, हम आंसर के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इज आंसर। कितना बेहतरीन, अच्छा सवाल, कितना अच्छा कंसेप्ट है। देखो कितने सारे कंसेप्ट यूज हुए इसमें। बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका, फिर क्लास को ओवर करते हैं भाई। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। ऐसे ही पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।